हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट की मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन जो पढ़ रहे हैं उसका आज ये अंतिम पार्ट होगा। इसमें हम लोग आज सीखेंगे बेलन, शंकु और गोला। ठीक है, तो ये सीखने के साथ साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आपका कोर्स लगभग कंप्लीट होने की ओर है। 2-4 चैप्टर 5 चैप्टर और पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग बेसिक्स में आते हैं, फिर ये क्वेश्चंस आपके सामने इनको भी करेंगे हम लोग। सबसे पहले बेसिक्स पे आते हैं और सीखते हैं बेलन के बारे में कि ये बेलन के फॉर्मूले कौन कौन से आपको प्रयोग करने। बेलन जिसको बोला जाता है सिलेंडर। ठीक है, ये बेलन कुछ इस टाइप से बनता है जिसमें नीचे भी एक सर्कल जैसा आपको दिखता है और ये ऊपर भी एक सर्कल जैसा दिखता है। ठीक, ये आकृति बेलनाकार आकृति कही जाती है। ठीक है, ये बेलन है। इसके बीच में अगर एक लाइन खींचे तो ये इसकी ऊंचाई है और ये जो सेंटर पे पॉइंट पे यहाँ पर कट कर रहा मिल रहा है, यहाँ से इधर की आधी दूरी त्रिज्या कही जाएगी। ये चाहे इधर कह दें या फिर इधर से बोले ये भी त्रिज्या होगा, या ऊपर वाले हिस्से में यहाँ से यहाँ तक देखें तो भी ये भी त्रिज्या ही होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक आप जानते हैं। देखिए ये जैसे मार्कर है, ये भी क्या है, बेलनाकार ही है। देखिए गोल इसका सरफेस राउंड में है। इधर देखिए आपको सर्कल दिख रहा होगा, इधर देखेंगे तो सर्कल जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके सभी सिलेंडर यानी कि बेलन है आकृति। अब बेलन के लिए अगर इसमें कितनी जगह है, इसमें कितनी चीज़ भरी जा सकती है, वो उसका जो स्थान है वही उसका आयतन है। तो अगर हम बात करें इसमें जो फॉर्मूले प्रयोग होंगे कि इस बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम V कितना होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कैसे आया ये सब बात की बात है। जैसे मान लीजिए इसके आधार की त्रिज्या, आधार का क्षेत्रफल ले लिया, वृत्त है आधार में। अगर इसके आधार का क्षेत्रफल कहा जाए तो आप किसका बताएंगे, वृत्त ही बताएंगे, क्योंकि देखिए ये बेलन है, इसके आधार में क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है ना। इसको छोटा छोटा पीस कट करेंगे तो सर्कल ही मिलेगा। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल देखिए पाई आर स्क्वायर एच को ऊंचाई से गुणा करके आयतन बन गया। लेकिन ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे कौन सी चीज कैसे बनी है क्या है। अभी हम लोग फॉर्मूले सीखेंगे और उनका उपयोग सीखेंगे, क्योंकि आपको कोई प्रूविंग नहीं करनी है। ठीक है, आयतन हो गया पहला, बेलन का आयतन हो गया। दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया CSA कह सकते हैं। ये क्या होता है, इसके लिए 2 पाई आर एच, बेलन के लिए मतलब 2 गुणे पाई गुणे आर गुणे एच। पाई का मान जहां भी पाई आएगा वहां पर 22/7 आप रख सकते हैं, आपको मालूम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या 3.14 अगर भाग करेंगे तो 3.14 लिख सकते हैं। तीसरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आप देखिए जैसे ये पृष्ठ की बात आ रही, देखिए यहाँ वक्र पृष्ठ आया था। वक्र मतलब जो घूमा हुआ गोल सा। देखिए ये मार्कर होता है तो इसका ये वाला सिरा सब गोल होता है, घूमा होता है। ये बेलन है ना सिलेंडर, तो इसी को वक्र पृष्ठ कहते हैं। ये जितना सरफेस आपको बाहर बाहर दिख रहा है ये वक्र पृष्ठ है। जब इस सरफेस में ये वाला वृत्ताकार आकृति और ऊपर की वृत्त की आकृति का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाएगा तो संपूर्ण क्षेत्रफल बन जाता है। ठीक है, तो अब बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया जिसको हम TSA कहेंगे, वो क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में H प्लस आर। ठीक, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, याद रखिएगा। और अगला आप 4 नंबर एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। बेलन के आधार का भी कभी आपसे पूछा जाए कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार में क्या होता है, वृत्त होता है, आप जानते हैं। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कभी कहे तो आप सीधे उसको बताएंगे कि भाई वो तो वृत्त का ही क्षेत्रफल है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये ले लिया जाएगा। या कभी इसके बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोले। अनुप्रस्थ काट का मतलब जैसे इसके पतले पतले लेयर काटे तो सर्कल निकलेंगे ना। जैसे आप देखिए अगर आप सिक्कों को रखें, क्वाइंस ले लें 2 रुपए 1 रुपए के और उन पे आप रखते जाए क्वाइंस को, तो जो आकृति ऊंची होकर बनेगी वो बेलन होगा। और हर क्वाइन को हटा दें तो क्या होगा, वृत्त जैसा लगेगा। तो ये चीज सिस्टम है। तो वो जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा अगर कभी पूछा जाएगा इसका, तो वो भी वृत्त का ही क्षेत्रफल, यही पाई आर स्क्वायर बोला जाएगा। ठीक है,
तो ये इतने फॉर्मूले आप समझ लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और शंकु के क्वेश्चंस देखते हैं, फिर इनको करेंगे। अगर आप सिंपली अगर एक आध एग्जाम्पल की बात करना चाहें यहाँ पर, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि किसी बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो आयतन बताइए। चलिए, तो आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए आयतन का सूत्र ये है, तो अब आप मान रखिए, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर मतलब 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कर देंगे, और इंटू एच यानी कि 14। अब देखिए 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। अब आपको मालूम है ये 22 गुणे 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और ये 2 जो है ये बस गुणा कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। यानी 22 को इससे सब 44 गुणे 9 कर लीजिए। देखिए आराम से 22 को 2 से करिए 44 और 9 कर लीजिए, कितना आएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 39, 396 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है इसलिए क्या लिया जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न अगर आपसे बनते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे प्रश्न मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपसे कभी भी पूछी जा सकती हैं इजी वे में, और इनका प्रयोग आप करते रहे हैं तो जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम इन क्वेश्चंस को भी करेंगे ही करेंगे। सबसे अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है शंकु यानी कि कोन। ठीक, कोन ये क्या होता है, ये आपने देखा जैसे बच्चों के बर्थडे की कैप होती है, या फिर आइसक्रीम की कोन या मेहंदी की कोन घरों में प्रयोग होती है, इस टाइप से ये आपका कोन है। ठीक है, तो इस कोन में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहे इधर लें या फिर इधर लें, ये त्रिज्या हो जाएगा पूरा। कोन में भी देखिए नीचे एक वृत्त की संरचना बन रही, फिर उसके ऊपर ये बन रहा है। ठीक, आपने जब भी कोन आइसक्रीम वाली देखी होगी उसमें ऊपर वृत्त की संरचना दिखती है ना, एकदम ऊपर वृत्त बना होता है, फिर उस ऊपर ये फिर आगे जाकर के इस तरीके से बनता है। तो ये इसमें एक ही वृत्त होता है। बेलन में भी आपने देखा था दोनों सिरों पर वृत्त था। ठीक है, ये त्रिज्या कही जाती है और ये ऊंचाई रहती है इसमें। तो अब आप देख सकते हो, और ये जो इसमें एक तिरछी ऊंचाई आ रही है इसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। चाहे इस तरफ देखिए, इसका एक नाम दिया जाता है तिर्यक या फिर तिरछी ऊंचाई। ठीक, इसको एल से लिखते हैं, स्लैंट हाइट इंग्लिश में कहते हैं इसको, स्लैंट हाइट। इधर लिख देता हूं, ये जो तिरछी ऊंचाई दोनों तरफ ये रस्सी जैसी आ रही जो बनी है, स्लैंट हाइट एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन तो देखिए इसी में, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये वाला त्रिज्या वाला भाग है और ये ऊंचाई वाला भाग है, ये एल है। और अगर ये 90 डिग्री, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है यानी कि लंबवृत्तीय शंकु है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगाई जाए तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका मतलब एल स्क्वायर बराबर हम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एक संबंध आपको मालूम होना चाहिए, एच एल और आर, यानी कि शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई में ये संबंध होता है। कभी कभी कोई दो चीजें पता होती है, हमें एल निकालना होता है, कभी एल और एच पता होगा, आर निकालना है, तो इसी में मान रख के निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, आयतन। शंकु का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद करिए बेलन का केवल पाई आर स्क्वायर एच था और बेलन का 1/3 होता है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि अगर हम किसी बेलन से शंकु को काट के निकाल लें, ठीक है, और उस शंकु से शंकु की आकृति ले लें और बेलन की आकृति ले लें, मान लीजिए ये मान लेते हैं आपका शंकु है, ठीक, चाहे ऐसे बनाइए या इसको कुछ ऐसे कोन जैसा ऊपर से बना लीजिए, इस प्रकार से। देखिए समझना है, केवल याद रखने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और ये था बेलन, मान लेते हैं कि इसी बेलन से इसको कट करके निकाल लिया गया होगा। कैसे कट किया गया होगा, देखिए ऐसे मान लेते निकाल लिया इसको बाहर। तो अब इस स्थिति में ये शंकु और इस बेलन में आयतन का संबंध ये है कि अगर इसमें हम पानी भर भर के इसमें भरे तो 3 बार 3 कोन भर के इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि इसका आयतन इसके आयतन का 1/3 है, ये वाला 1/3 है ना, 1/3 है। तो इसका मतलब ये वाला 3 गुना है, यानी बेलन का आयतन 3 गुना है, ये भी बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत बेसिक सी चीजें आपको मालूम है। अब याद रहेगा कि बेलन का आयतन, अब जैसे इसका आयतन क्या था भाई, याद था हमको पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका 1/3 था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना।
ये दोनों चीजें आप जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं चीजों को। ज्यादा डिटेल में इनके बेसिक्स पे नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबी क्लास फिर हो जाएगी। अब देखिए आयतन हो गया। अब इसके बाद हम इसका वक्र पृष्ठ देखेंगे। कभी वक्र पृष्ठ लिखा हो या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा हो, एक ही बात है, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें होता है कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। पाई आर त्रिज्या है, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। अगला देखिए संपूर्ण पृष्ठ। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ आए, पूछा जाए कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये 4 फॉर्मूले आपको ढंग से मालूम होने चाहिए और इन 4 फॉर्मूलों से आपको क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी प्रश्न आपको लेना हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं एक आध प्रश्न। मान लीजिए कि किसी शंकु की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, किसी शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन आप देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ये, ठीक है। आयतन का सूत्र ये है। अब देखिए हम रखेंगे 1/3 गुणे पाई, पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर गुणे एच मतलब 7, 7 से 7 कट जाएगा, 1/3 गुणे 22 गुणे 5 25। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब आप सॉल्व तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस चीजें आप समझते चलिए। अब देखिए चलिए और एक दो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई पे भी ले लेते हैं। मान लेते हैं एक शंकु है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक शंकु है और शंकु की जो त्रिज्या है वो 5 है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए। तो देखिए हमने त्रिज्या ऊंचाई को 12 यहाँ रख देंगे और प्लस आर यानी कि त्रिज्या 5 है तो 5 रख देंगे, और स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई ये वाली होती है, तिरछी ऊंचाई जो ये आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है। इसको ज्ञात करना है तो एल स्क्वायर। अब देखिए 12 का वर्ग हो जाएगा 144, 5 का हो जाएगा 25, इधर एल स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे 169, एल स्क्वायर बराबर, तो एल बराबर अंडर रूट, क्योंकि वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा और 169 का 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से आप कुछ भी आपको दिया जाए आप आराम से कर पाएंगे। बाकी अभी ये प्रश्न तो हम करेंगे ही, बहुत सारे बेसिक चीजें हैं जिनको हम देखते चलेंगे, और जिन लोगों को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो वो लोग डीएलएड 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में जब मैं ये चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं तो वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। चिंता ना करें, एक एक चीज आपको कराई जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो शंकु भी हो गया। आप चलिए गोला भी देख लेते हैं इसी समय। गोला यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। देखिए गोला और वृत्त में अंतर है। वृत्त एक 2D फिगर, इसको हम इस पे बना सकते हैं, गोले को हम इस पे नहीं बना सकते, वो क्योंकि ठोस होता है, ठोस होता है। जैसे घर में आप देखते हैं गोल सा अगर आलू ले लिया जाए या बॉल, कोई सॉलिड बॉल ले ली जाए एकदम भरी हुई, तो उस टाइप का, उसका उभार हम इसमें नहीं दर्शा सकते क्योंकि वो 3D फिगर है। और वृत्त को हम इस पे बना सकते हैं बोर्ड पे, जो कि आपके सामने। तो ये बात ध्यान रखें, वृत्त और गोला दो अलग अलग चीज हैं, इनके नाम भी अलग हैं। आप जानते हैं इंग्लिश में इसको सर्कल और इसको स्फेयर कहा जाता है। ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है और ये एक 3D फिगर है, ठीक है, त्रिविमीय, क्योंकि इसमें उभार होना चाहिए, वो चीज हम ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए हम गोले पर फॉर्मूले का काम करते हैं। गोला कोई भी अगर है, मान लीजिए इसकी ये त्रिज्या है, ठीक है, ये हो गया, तो इसका जो आयतन होगा यानी वॉल्यूम होगा वो होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का क्षेत्रफल, अगर इसमें देखिए, इसमें बस आपको सरफेस एरिया क्षेत्रफल बोला जाएगा, इसमें टोटल सरफेस एरिया कहे या कर्व्ड सरफेस एरिया कहे सब बराबर होता है, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से 2 सूत्र, अर्ध गोला अगर इसका आधा कर दे, अर्ध गोला यानी अर्ध को इंग्लिश में आप बोलेंगे हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर जो है आधा गोला, केवल और केवल आधा गोला लिया जाए ये, तो इस पे भी आप देखेंगे एक सर्कुलर ऐसे कटोरे जैसी आकृति बनेगी। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए हम फिलहाल सिंपल 2 फॉर्मूले, इसका अगर आयतन करना है तो ये 4/3 था, देखिए 4/3 को आधा करेंगे अगर, आधा,
तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 2/3 आएगा। इसलिए इसका सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बस इसी को आधा ही कर दिया गया, ठीक है। और इसके बाद दूसरा, इसमें अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया कहिए, तो इसका टोटल सरफेस एरिया अलग होगा और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया तो जितना ये है इसका आधा ही हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया अगर बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में ये वाला तो कर्व्ड वाला 2 पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, साथ में ये जो ऊपर भी एक वृत्त की संरचना बन रही, एक और वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर और कितने हो गए 3 पाई आर स्क्वायर। इसलिए इसका जो टोटल होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये आप फॉर्मूले याद रखिए। कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ, हिंदी में क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये संपूर्ण पृष्ठ। ये सब मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखवाया, इसलिए बार बार लिख नहीं रहा हूं। वी का मतलब आयतन, वॉल्यूम, है ना। ये सारी चीजें आप ढंग से समझ लीजिए, फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चन आप करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये सारी चीजें ढंग से समझ में आ रही होंगी और कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आपको एक प्रश्न मैं लेता हूं कि यदि एक प्रश्न आपके सामने है कि यदि दो बेलन है, दो बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात h1 अनुपात h2, मान लीजिए दो बेलन है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, ठीक है, 1:3 है, तो आप उनके आयतनों का अनुपात बताइए, यानी v1 अनुपात v2 बताइए, जबकि सॉरी आयतन का अनुपात नहीं, जबकि इनके आयतन समान है। मान लीजिए बेलन की ऊंचाई 1:3 है। इस प्रश्न को देखिए, पूछा गया प्रश्न है 1:3 है। देखिए प्रश्न ये, दो बेलनों के आयतन बराबर हैं और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, आयतन बराबर है, तो आपको इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या बताना है, R1:R2 यानी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, जबकि यहां कहा गया कि दोनों बेलन के आयतन बराबर है। आयतन दोनों बेलन के क्या है, बराबर है। दो बेलन है, दोनों के आयतन बराबर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देखिए, अब अगर आयतन बराबर है तो हम कह सकते हैं इसका वॉल्यूम बराबर दूसरे का वॉल्यूम। दो बेलन है, बेलन का होता है आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पहले का हम R1 कर देते हैं, है ना, और H1 कर देते हैं, दूसरे का पाई R2 स्क्वायर H2, है ना, होता तो पाई आर स्क्वायर एच ही है, लेकिन दूसरा है तो हम इसको R2H2 कह देंगे बस, ठीक। पाई और पाई कट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा बटे में होगा, कट ही जाएगा। आपको त्रिज्याओं का अनुपात बताना था, तो R1 स्क्वायर ये है, इस R2 को इसके नीचे ले आइए, R2 स्क्वायर बराबर, इधर देखिए H2 बचा और इस H1 को इसके नीचे ले आइए इधर आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए H2 और H1 ऊंचाइयों का अनुपात आपको पहले से H1 H2 दिया था 1 3, और यहाँ आया H2 H1, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ H2 3 और H1 1, देखिए ये H2 H1 है ना, ये आप यहाँ रख देंगे, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। अब इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये R1 और R2 का टोटल स्क्वायर है, भाई दोनों पर वर्ग है, तो ऐसे भी कहा जा सकता है 3:1। अब देखिए वर्ग है तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, इधर से जो वर्ग है वो वर्गमूल हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर, यहां से R1 R2 का अनुपात आ चुका था, हमें R1 और R2 का ही अनुपात बताना था, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। तो अब इस तरफ ये चीज वर्गमूल हो जाएगी, वर्ग था तो वर्गमूल हो जाएगी, इसका मतलब √3/1 यानी कि √3:1, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि भाई R1/R2 है, वर्ग है, इधर वर्गमूल हो जाएगा, तो √3 का निकलेगा नहीं, √3 ही रहेगा, 1 का 1 आ जाएगा, तो √3:1 ये आपका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अब आपका ये प्रश्न भी लग गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगला, अब चलिए ये सारे प्रश्न सॉल्व किए जाए लाइन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला गया दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात इतना है। दो लंबवृत्तीय शंकु हैं, यहां पर दो शंकु हैं जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है, उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से आप समझिए, अगर व्यास का अनुपात आपको मालूम है तो त्रिज्या का अनुपात उनका आधा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि व्यास हमें मालूम होता है, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। दूसरी बात, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, तो हमें उनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो चलिए आयतन का अनुपात लिखते हैं। देखिए पहले का आयतन बटे दूसरे का आयतन,
शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे ही होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये पहला। दूसरा, अब हम यहाँ क्या करते हैं R1 H1 R2 H2 ये लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों अलग अलग है ना तो दोनों को अलग अलग कर दिया। इसमें देखिए 1/3 ऊपर पाई पाई ये कॉमन था, ये तो हट गया। आराम से आपका जो बचा वो बचा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू यहाँ देखिए H1 अपॉन H2, यही इतना तो बचा है आपके पास। अब आप आराम से इसमें वैल्यू रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। क्योंकि आपको दिया है व्यास का अनुपात, व्यास का अनुपात है 4। देखिए व्यास क्या होता है D, R D होता है हमेशा 2R। त्रिज्या का अनुपात चाहिए तो व्यास का आधा करना पड़ेगा इसकी जगह, है ना, त्रिज्या की जगह ये रखना पड़ेगा। अगर आप चाहें व्यास में ही बनाना तो देखिए यहां पर हम चाहें तो D/2 इसको रख दें और ऊपर वर्ग है, अलग से बना सकते हैं हम, इसको अलग से भी बनाया जा सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है व्यास का आधा करके रख देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए यहां मैं व्यास में कन्वर्ट करता हूं, ये D1/2 हो जाएगा, ये D2/2 का वर्ग हो जाएगा, भाई इनकी जगह ये रख दिया, और H1/H2 ऐसे रहने दीजिए। आगे के लिए आप ध्यान रखिए, ये हो गया D1 का स्क्वायर और बाई 4, और ये है आपका D2 का स्क्वायर बाई 4, 4 कट जाएगा, और ये H1/H2 ही रहेगा। ठीक, व्यास और त्रिज्या में वही संबंध आया कि D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर इंटू H1/H2, जो अनुपात व्यास में होगा वही त्रिज्या में होगा। खुद से देखिए, क्योंकि जब R1 D/2 हुआ और R2 भी आप क्या लिखेंगे D2/2 लिखेंगे ऐसे, और बाद में इनको डिवाइड करेंगे त्रिज्याओं का अनुपात तो ये 2 कट जाएगा ना, तब भी जो R1 यानी त्रिज्या का अनुपात होता है वही व्यास का भी अनुपात होता है, ये आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए, जो त्रिज्या का अनुपात है वही व्यास का अनुपात है, और आराम से आप इसमें मान रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब आपको ये चीज पता चल गई कि जो अनुपात त्रिज्या का होता है वही अनुपात व्यास का होता है, तो यहाँ कुछ बदलाव नहीं करना, आधा वदन नहीं करना है, यहाँ पर सीधे वही मान उठा के रख दीजिए। कितना है त्रिज्या का अनुपात, जो कि व्यास का दिया गया यहाँ पर 4:5, तो यहाँ पर 4 रखेंगे उसका वर्ग और 5 रखेंगे उसका वर्ग। ऊंचाइयों का भी अनुपात दिया था 25/64, है ना, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 64। बस सॉल्व करिए, 4 का वर्ग हो गया 16, 16/25 और इधर 25/64। 25 से 25 कटा, 16 एकम 16 चौके 64, ऊपर 1 नीचे 4, तो 1:4 उत्तर हो गया। इस प्रश्न का आंसर 1:4 हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट को समझिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अनुपात में था तो ये बात ध्यान रखिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। अब कभी अगर व्यास और त्रिज्या में अनुपात होगा तो वही अनुपात ले लिया जाएगा, चाहे त्रिज्या का हो या व्यास का हो, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। देखिए एक घन है जो कि जिसकी कोर क्या है 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये एक घन है, ये आपका एक घन है, ठीक है, इसकी कोर 14 सेंटीमीटर, मतलब हर एक भुजा साइड किनारा जो है वो सब 14 है, सारे किनारे 14 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और बोला गया इस ठोस घन से अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। बेलन काटने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कुछ ऐसा नीचे आधार पे हम ऐसे बनाते हैं और ऊपर भी ऐसे ही अधिकतम, और इसको यहां से इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करते हैं, ऐसा कुछ बेलन काटा गया। तो आप देख रहे हैं ये जो अधिकतम बेलन काटा गया है, ये पूरा, ये जो नीचे आप देख रहे हैं वर्ग का ये फर्स्ट टाइप की जो दिख रही है अंदर नीचे ये वाला हिस्सा, यहां पर पूरा सर्कल लेना पड़ेगा, है ना, तभी अधिकतम ऊंचाई का बनेगा ऊपर। तो इसका मतलब जो इसका 14 सेंटीमीटर इसका व्यास, जो घन की कोर थी साइड, वो इसके लिए व्यास हो जाएगा। देखिए 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 और 7, यानी हमें ये पता चल गया कि त्रिज्या को हम 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहां से। और ऊंचाई क्या होगा, देखिए यही कोर इधर भी व्यास बनेगा, देखिए ऐसे, तो यही 7, क्योंकि 14 इधर भी है ना, 14 हर जगह है क्योंकि घन है, तो ये भी 7 और 7 ही बनेगा। तो हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई की जगह देखिए ऊंचाई तो पूरी लेनी पड़ेगी 14 टोटल, है ना, 14 का 14 ही रहेगा,
ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं होगा, ऊंचाई पूरा 14 ले लिया जाएगा लेकिन त्रिज्या आधी कर दी जाएगी। ठीक है, आपको ये चीज ढंग से समझ में, क्योंकि ऊंचाई में बेलन पूरे में है ना, तो देखिए ये पूरा 14 है हर जगह ऊपर तक, तो ऊंचाई तो 14 ही ले ली जाएगी लेकिन त्रिज्या आधी ली जाएगी। अब कोई दिक्कत नहीं, अब जो पूछा गया वो कर लीजिए। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो आपको बस सब फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है क्या। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, यहाँ वैल्यू रखिए 2 और पाई का मान रखिए 22/7, आर की जगह रखिए 7 और एच प्लस आर मतलब कि 14 + 7, सारे मान रख दिए गए। 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 और यहाँ देखिए 14 और 7 कितना होगा, 14 6 20 1 21, 44 × 21, आराम से आप 21 × 44 कर लीजिए बस। 924, देखिए 924 गुणा करके आ गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर देखिए आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक आप इसको ढंग से समझ रहे होंगे, केवल चीज़ों को समझना है बस, और कोई दिक्कत नहीं। तो कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है, अप्लाई करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपको सॉल्व करना होगा तो कुछ नहीं है, आप फट से कर लेंगे अगर आपको सारे क्वेश्चंस ढंग से फॉर्मूले वगैरह याद है तो। किसी घन का किनारा r सेंटीमीटर है, यहाँ भी घन है, और यदि इसमें से संभावित बड़े से बड़ा लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है, अब की बार शंकु काट रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला काम तो ये करते हैं कि ये घन बनाते हैं। ये आपका घन बन गया समझने के लिए। अब इसमें बड़े से बड़ा शंकु जब काटेंगे तो इसका मतलब है कि यहां से पूरा सर्कल लेना पड़ेगा बेस में, और इसको ऊपर कहीं ऐसे मिलाना पड़ेगा, मान के चलिए यहां कहीं मिलाना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, बस आपको इतना समझना है कि मुख्य बात ये समझनी कि यहां पर जो इसका ये बेस है इसमें ये पूरा वृत्त लेना पड़ेगा, तभी बड़े से बड़ा बनेगा। तो इसका जो व्यास होगा, यानी कि क्योंकि घन था और घन का किनारा r, यहां पर देखिए यहां पर 14 सेंटीमीटर दिया था, यहां 14 न देके केवल r बोल दिया, मतलब हर जगह ये घन का r है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देखिए वही काम करेंगे भाई, ये अगर r है टोटल तो व्यास भी टोटल r है, तो ये वाला जो है वो r का आधा यानी r/2। तो त्रिज्या जो यहां पर ली जाएगी इसके लिए, यानी कि जो शंकु की त्रिज्या होगी, किसकी, शंकु की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, रेडियस r/2, इसका आधा, क्योंकि ये टोटल r है तो यहां जो है ये त्रिज्या जो बनेगी वो r/2 बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात आपको समझ में आ गई। और जो ऊंचाई बनेगी शंकु की वो क्या होगी, टोटल r ही होगी बस। अब पूछा क्या गया था, आयतन। अब देखिए आयतन का मान रख दीजिए, आपको शंकु का आयतन पता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h है ना। मैं कैपिटल ले ले रहा हूं क्योंकि स्मॉल में ऊपर हो गया है वैल्यू, तो कंफ्यूजन ना हो। 1/3 पाई में ही आंसर देना था, तो पाई का मान मत रखिए क्योंकि यहां सब जगह पाई में ही आंसर है। r का स्क्वायर, r देखिए अब इस बार ये था तो हम लिखेंगे r/2 और उसका स्क्वायर, और h की जगह r ही लेना पड़ेगा। अब देखिए 1/3 गुणे ये हो गया r²/4, r का वर्ग और 2 का वर्ग 4 और साथ में r। तो अब आप देख रहे हैं यहां से 1/4 12 और पाई तो था ही है ना, और r² और r मिलकर के r3, ये बन गया। आप देखिए तो आपको इस कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया गया होगा जो कि बी पार्ट में दिया है, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बस आपको केवल मान रखना, ये समझना, ऐसे प्रश्नों में ये समझना है कि त्रिज्या देख लीजिए आधी हो जा रही है और ऊंचाई उसी घन की, कोर या घन का किनारा या घन की लंबाई, भुजा की लंबाई ही हो जा रहा है। ठीक है, इन बातों को ध्यान देते हुए अगर आप चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, चाहे जैसा क्वेश्चन आए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 11 × 4 सेंटीमीटर एक आयताकार पेपर के टुकड़े को, देखिए सबसे पहले एक आयत के आकार का पेपर है जो 11 और 4 है, लंबाई 11 और 4, 11 × 4 सेंटीमीटर।
इस पेपर के टुकड़े को मोड़कर, बिना दोहराए, मोड़कर मतलब किनारा पकड़ के ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है। जैसे आपको मैं बताऊं तो आप ये समझिए कि ये आपके सामने पेपर है, ये पेपर है, आप इसको किनारों पर पकड़ के केवल ऐसे मोड़ दें, ठीक, बस। यानी कि आप, ये पेपर है आपके सामने, आप इसको ऐसे मोड़ दें बस। ये नहीं कि कई राउंड ऐसे अंदर नहीं मोड़ना है, सिर्फ आपको किनारे मिला देना है ऐसे। तो आप देख रहे हैं ये जो लंबाई वाला पार्ट था 11 जो दिख रहा है, ये लंबाई वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, परिधि बन जाएगा। देखिए आगे गोला यानी वृत्त बना रहा है, देखिए, है ना, ये वृत्त बना देगा। और ये जो चौड़ाई है ये इस बेलन की, देखिए चौड़ाई वाला जो हिस्सा है ये इधर आके ज्वाइन हो जा रहा है ना, तो ये क्या बना दे रहा है, इस बेलन की ऊंचाई बना दे रहा है, ये इस बेलन की ऊंचाई बना दे रहा है, ठीक है। तो बस इतना आपको समझना है। तो आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। देखिए अगर अब हम इसको ऐसे मोड़ करके बनाएंगे तो ये जो 4 वाला हिस्सा है ये ऐसे मुड़ेगा, ये तो ऊंचाई में आ जाएगा, है ना। और ये जो सर्कल का निर्माण नीचे हो रहा है ये 11 ही रहेगा। सर्कल यानी कि इसमें वृत्त बनता है ना, बेलन में नीचे क्या बनता है, वृत्त। तो आप देख रहे हैं कि ये वृत्त की परिधि बन रही है 11, वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस, सी, ये बन रहा है 11, और ये जो 4 बन रहा है ये इसी बेलन की ऊंचाई बन जा रही। बेलन की ऊंचाई कितना हो जा रहा है, हाइट, ये बन जा रहा है ये 4 सेंटीमीटर। अब आप बताइए परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, यानी इसको हम सी की जगह 2 पाई आर रख दें। इधर 11 है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, हमें पता नहीं था। अब r निकाल लेंगे, r बराबर क्या होगा, 7 उधर जाएगा तो 11 के साथ गुणा हो जाएगा, और ये 2 गुणे 22 इधर बटे में आ जाएगा। भाई इधर गुणे में तो इधर ये नीचे चले जाएंगे, और ये 7 बटे में था तो ये गुणे में चला गया। अब देखिए 11 एकम 11, 11 दूना 22, आप देख रहे हैं 7/4, त्रिज्या 7/4 आई है। और आपको बताना था बेलन का आयतन क्या होगा। त्रिज्या 7/4, तो बेलन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा गया है, भूल गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। आर स्क्वायर यानी 7/4 का स्क्वायर इंटू एच, एच का मतलब क्या होगा, इसमें हाइट कितनी थी 4, तो अब आप देखिए 22/7 गुणे 7 का वर्ग हो जाएगा कितना, 49, या फिर आप इसको 7 गुणे 7 ही लिख दीजिए, और 4 को 4 गुणे 4 लिख दीजिए क्योंकि वर्ग है। 1 1 4 कट गया, 1 1 7 कट गया, 2 से देखिए 2 2 और ये 11। अब आप देख रहे हैं 77/2, बस यही लिख लीजिए, यही आयतन हो गया, ठीक है ये। या फिर इसको आप डिवाइड करेंगे आराम से, तो 2 अगर पॉइंट में लाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 38.5 आ जाएगा, है ना, 2 तिहाई 6, 1 बचा 17, 2 अठे 16 और 0.5, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको, मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न सभी समझ में आ गए होंगे, कैसे किए जा रहे हैं, कैसे आपको करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। और बाकी डिटेल में जब डीएलएड और ज़्यादा बेसिक जिनको समझना हो, जिनके बेसिक्स में और प्रॉब्लम हो, वो इसको डीएलएड के कोर्सेज में 4th सेमेस्टर में या जिस भी सेमेस्टर में बेलन और शंकु पढ़ाया गया है उसको जा करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं वीडियोस में और उसको सीख सकते हैं। बाकी अभी मैं फिर से भी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी प्रोबेबली बेलन और शंकु ये सब चीज़ें मैं दोहराऊंगा, दोबारा से भी होगा। तो आप सब लोग बस इसको भी वीडियो को बार बार 1-2 बार देखेंगे तो और सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारे फॉर्मूले आपको ढंग से पता हो तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे, कर पाएंगे। ढंग से सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।